आज की कहानी है विमला की, जो अपने गांव से दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसकी सबसे खास मित्र ही उसकी दुश्मन बन गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। विमला और गुनगुन दोनों ही बचपन से बहुत अच्छी दोस्त है, और वो 12th तक अपनी पढ़ाई दोनों ने साथ में मिलकर की थी। फिर 12th के बाद वो कॉलेज के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने पास के शहर में हॉस्टल में आ जाती है। तो हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए आती है, तो उन्हें रूम दिखाए जाते हैं। रूम लगभग सारे खाली थे, तो उनको ऑप्शन दिया गया कौन से रूम में रहना। तो उनका हॉस्टल 2 फ्लोर में था, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। जब वो रूम देखने गई तो सारे रूम एक एक करके चेक किए। पहले ग्राउंड फ्लोर के सारे चेक किए, फिर वो गई फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर के सारे रूम चेक करने के बाद कोने में उन्हें एक रूम मिला जिसका लॉक लगा हुआ था, लेकिन उसकी खिड़की खुली हुई थी। तो उन्होंने देखा कि वो रूम अंदर से बहुत ही डेकोरेट था। उसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी हुई थी और वेल डेकोरेट था। तो विमला और गुनगुन दोनों ने डिसाइड किया कि हमें ये रूम चाहिए। तो वार्डन के पास गई और बोला हमें फर्स्ट फ्लोर पे जो कोने वाला रूम है वो चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये रूम स्टोर रूम है और बंद पड़ा है, ये रूम नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने सोचा पहला ही दिन है, क्यों बहस करनी है, चलो कोई दूसरा रूम ले लेते हैं। तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में जो कोने में रूम था वो रूम डिसाइड किया और उसमें शिफ्ट हो गए। जो रूम उन्होंने डिसाइड किया वो जस्ट उसी रूम के नीचे था जो कि बंद पड़ा था। तो जो रूम में उन्होंने शिफ्ट किया वो 4 सीटर रूम था। उसमें 4 लड़कियां एक साथ रह सकती थी। तो वो दो तो शिफ्ट हो गई, और फिर 4-5 दिन बाद एक नई लड़की आई जिसका नाम सुमन था। वो भी उनके साथ आके शिफ्ट हो गई। जो नई लड़की सुमन आई थी उसका मन नहीं लग रहा था। तो तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज कुछ मूवी देखी जाए। तो उन्होंने विमला के लैपटॉप में एक हॉरर मूवी देखी, और 12-1 बजे के आसपास वो सो गए। जैसे ही वो सोए थे तो विमला को यूँ सोते सोते यूँ लगा कि उसे कोई घूर रहा है। उसे ऐसा लगा कि कोई ऐसी एनर्जी है जो उसे लगातार घूर रही है, उसके पास कोई बैठा है। तो उसकी आँख खुली और उसने देखा जो छोटा बेड खाली था उस पर कोई लड़की बैठी हुई है, और वो उसके सामने देख के जा रही है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। तो उसने सोचा ये कोई सपना है, और वो आंख बंद करके सो गई। सुबह जब वो उठी और बाहर गई और कोचिंग जाके वहाँ पे जब डिनर करने वापस आई तो उन्होंने बातें करने स्टार्ट की। तो उसने कहा कि मुझे रात को सपना आया जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी, घूर रही थी। तो वो तीनों अचंभित रह गई कि उन दोनों को भी सेम सपना आया था। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये सपना था या हकीकत। तो फिर उन्होंने बात टालने के लिए विमला ने कह दिया हमने रात को हॉरर मूवी देखी थी, उसी का हैंगओवर है, उसी का असर है, इसलिए हम तीनों को सेम सपना आया। तो फिर ये हो गया, बात कह के टाल तो दी, लेकिन विमला से रहा नहीं गया। और शाम को जब विमला के मम्मी का कॉल आया तो विमला ने पूरी बात अपनी मम्मी को बता दी। तो विमला की मम्मी ने कहा कि मुझे भी ऐसा ठीक नहीं लग रहा तुझे उस हॉस्टल में भेज के। तुम एक काम करो, हनुमान जी की मूर्ति लेके आओ और अपने रूम में रख दो, और भगवान सब ठीक करेंगे। तो ये बात सुन के फिर सब कुछ ठीक हुआ। और फिर सुबह जब वो कोचिंग गए, कोचिंग जाके अपना मस्त पढ़ पुढ़ा के वापस आए। और फिर शाम के टाइम जब उसे याद आया कि आज मूर्ति लेके आनी है, तो विमला और गुनगुन और सुमन तीनों बैठे थे। तो उन्होंने कहा मार्केट चलते हैं, मार्केट भी एक्सप्लोर हो जाएगा और मूर्ति भी लेके आ जाएंगे। तो सुमन ने कहा मेरा मूड नहीं है, मैं यहीं पे गाने सुनूंगी, तुम दोनों जाओ।
तो गुनगुन और विमला मार्केट के लिए निकलती है। तभी अचानक से पीछे से सुमन का कॉल आता है। वो बोलती है कि मैं यहाँ सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा मेरे पास कोई बैठा है और कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे डरा रही है। तो वो दोनों हॉस्टल में आई और उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने वो मूवी देख ली थी इसलिए हमें ऐसा असर हो रहा है। तो फिर गुनगुन को उसके पास छोड़ के विमला निकल पड़ी मार्केट और उसने हनुमान जी की मूर्ति ला के एक मिट्टी की बड़ी सी और अपने हॉस्टल के रूम में रख दी। फिर ये एक दो दिन सही सही चलता रहा। वो अपने कोचिंग जाते रहे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। तभी 2-4 दिन बाद हॉस्टल वार्डन का कहना था कि कोई भी छत पे नहीं जाएगा। 2-4 दिन बाद जब वो सभी लड़कियां, आपको पता ही है, जब कोई कह दे कि यहाँ जाना मना है तो न्यू एज की जो जनरेशन है वो तो यही चाहती है कि रूल तोड़े। तो सभी लड़कियां रूम के ऊपर जाती हैं और वहाँ छत पे घूमते घूमते वो सेल्फी ले रही थी, कोई घूम रही थी, कोई कॉल पे बात कर रही थी। तभी जो विमला ने सेल्फी ली तो देखा कि उसके जस्ट पीछे कोई एक काला सा कुछ गहरा काली सी परछाई उसके साथ फोटो में आई हुई है और उनको सबको फील हुआ कि कोई परछाई है। तो सभी यूँ भागती भागती लड़कियां सब नीचे आई और सब ने हॉस्टल वार्डन को कहा कि ऊपर कोई भूत है। तो वार्डन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम सबका वहम है, तुम सब पढ़े लिखे हो, कैसी बातें कर रहे हो। ये सब कह के बात को टाल दिया गया। लेकिन इन सब में गुनगुन बहुत डर गई थी और गुनगुन उस दिन के बाद थोड़ी चेंज सी हो गई। वो किसी से बात नहीं करती, विमला उससे बात करती तो उसे अनदेखा कर देती थी। तो विमला ने सोचा डर गई है तो ऐसे ही अनदेखा कर रही होगी, लेकिन उसका बर्ताव धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदलता गया। जब भी विमला पढ़ने बैठती वो गाने चला देती, कभी डांस करने लग जाती, कभी चिल्लाने लगती, मतलब उसको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देती थी। और धीरे धीरे वो उससे झगड़ना स्टार्ट कर दिया। तो विमला ने बहुत समझाया लेकिन उनकी फिर बनी नहीं। फिर वो गुस्से गुस्से में उसको मारने के लिए आतुर हो जाती थी। तो फिर विमला ने डिसाइड किया कि मुझे ये रूम चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम आ गए थे तो उसने सोचा एग्ज़ाम तक यहीं रहते हैं, नहीं तो हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर गुनगुन और सुमन दोनों ही उससे लड़ने लग गई। तो फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे रूम चेंज करना चाहिए। वो हॉस्टल वार्डन के पास गई और बोला मैम मेरा रूम चेंज कर दो। तो हॉस्टल वार्डन ने उसे कहा कि हाँ तुम रूम चेंज कर लो, किसके साथ रहना चाहती हो, अगर वहाँ जगह खाली है तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही वो वहाँ शिफ्ट हुई, वो 2 सीटर रूम था एक और लड़की के साथ, तो वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ने लगी। तभी गुनगुन वहाँ एक दिन आती है क्योंकि वो उसके साथ वाली जो लड़की थी वो बीमार थी। तो गुनगुन और सुमन उसके हाल चाल पूछने के बहाने से वहाँ आती है और उस पर हमला कर देती हैं। तो वो दोनों लड़कियाँ उसको ऐसे घसीटने लगती है, उसके बाल नोचने लगती है, उसके नाखूनों से हाथ पैरों के निशान कर देती है और देखने में वो अजीब सी लग रही थी। सारी लड़कियाँ वहाँ इकट्ठा हो गई उनकी चीखें सुनकर, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको रोकने की। तो वो कैसे भी करके भागने लगी। तो गुनगुन उसके पीछे भागी और उसको ज़ोर से धक्का दिया और गिरा दिया। तब तक हॉस्टल वार्डन वगैरह सब आ गए और उसको छुड़ाया। फिर दूसरे दिन जब वो हॉस्टल वार्डन वापस गई तो वो उसके गुनगुन आई उसके पास, विमला के पास, और उसको एक अजीब सी आवाज़ में बोला मैं तो तुझे कब का मार देती पर तूने रूम चेंज कर लिया। ऐसा सुनते ही विमला के होश उड़ गए और उसने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मुझे इस हॉस्टल में नहीं रहना है, मुझे हॉस्टल चेंज करवाओ या यहाँ से लेके चले जाओ। और हॉस्टल वार्डन के पास ये पूरी घटना गई तो उसने भी विमला के पेरेंट्स को और गुनगुन के पेरेंट्स को कॉल कर दिया। उधर से गुनगुन के पेरेंट्स आए और गुनगुन को सस्पेंड कर दिया गया और उधर से विमला के पेरेंट्स आए
तो विमला की मम्मी को तो पहले ही पता था कि हॉस्टल अच्छा नहीं है। तो विमला की मम्मी ने कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ से जाना है, हमारी लड़की को हम यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से चली गई और उसके बाद उसके साथ ऐसी घटना वापस नहीं हुई। लेकिन विमला के मन में था कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ गुनगुन इतने अच्छे से रहने वाली लड़की मेरे साथ ऐसा करने लग गई। आखिर ऐसा वहाँ पे क्या था, उस रूम में ऐसा क्या था। तो उसने अपने कॉन्टैक्ट यूज किए और पता लगाने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ का पता लगाना हो तो हम छोटे से छोटी कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसका पता लगा लेते हैं। तो जब विमला ने कोशिश की तो उसे पता चला कि वहाँ पे एक लड़की रहती थी, जो कि उस ग्राउंड फ्लोर के जस्ट ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर पे कोने का रूम था जो बंद था, उसमें एक लड़की और उसकी रूम पार्टनर रहती थी, जो उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जब और उसने डिटेल से जानना चाहा तो पता चला कि उस लड़की का रेप हुआ था और उसकी रूम पार्टनर ने उसको मारने में वो जो रेपिस्ट का हेल्प की थी। तब से वो लड़की वहाँ पे भटकती रहती है। और जब वो फर्स्ट टाइम गुनगुन और विमला आए थे, उस रूम में खिड़की में देखा था तो उस लड़की ने उनको देख लिया था और उस लड़की को लगा कि विमला ही वो अपनी रूम पार्टनर है और वो उससे बदला लेने की फिराक में थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ भी कभी हुई है, आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में और ईमेल करके ज़रूर बताएं। हम एक नई घटना के साथ वापस मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।